रोही उठड़ी टोबा तार वे आ मिल तुसेगा यार वे थे थलड़े बाग बहार वे चौधार गुल गुलजार वे। यूट्यूब प्रोग्राम रोही उठड़ी के साथ आपका साथी आपका मेज़बान अयाज साबिर बलोच आपकी खिदमत में हाजिर और सलाम अर्ज करता है, इस दुआ और यकीन के साथ कि आप जहाँ होंगे खुश होंगे, शाद और आबाद होंगे, ज़िंदगी के आयाम अपनी अपनी मसरूफियात में गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आपके कामों में बरकत रखे और फ़रज़ सर अंजाम बखुशी और खूबी अंजाम देते रहें। आज आरफाना कलाम हज़रत सुल्तान बहू सरकार के कलाम से इंतखाब के बेते पढ़ के फाजिल होए, एक हर्फ न पढ़िया किसे हु कि हरूफ तहज्जी बेते से तरतीब दिया गया। इल्म पढ़कर बहुत से आलिम फाजिल बन गए, लेकिन मार्फत ज़ात इलाही का एक हर्फ तक किसी ने ना पढ़ा। जहाँ पढ़िया तैं शौ न लद्धा, जहाँ पढ़िया कुछ तिस्से हु कि जिसने मार्फत ज़ात का इल्म पढ़ा और ज़ात इलाही की मार्फत ना मिली तो उस पढ़ने में कोई ना कोई कमी रह गई। या कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने पढ़ा और अभी तशना हैं। 14 तबक करल रोशनाई अनिया कुछ ना दिसे हु कि इस मार्फत ज़ात के नूर से अर्ज़ो समा के 14 तबक रोशन हो गए, मुनव्वर हो गए, मामूर हो गए, लेकिन मार्फत हक से महरूम अंधों को कुछ नज़र नहीं आता। बाज विसाल अला दे बाहू सब कहानियाँ किस्से हु कि आए बाहू अल्लाह ताला से विसाल के अलावा बाकी सब किस्से कहानियाँ हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तालिब सादिक की चाहत का मरकज़ व महवर और मंजिल सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत होती है, लिहाजा जब इसका विसाल हासिल हो जाए तो सब कुछ हासिल हो जाता है। बेबोती मैं औगन हारी लाज पे गल उस दे हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा गुनाहगार और बदनसीब हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत रहीम व करीम है, मैंने अपना सब कुछ उसके हवाले कर दिया है। अब मेरी लाज और शर्म उस ज़ात हक़ की ज़िम्मेदारी है, वो खुद ही मुझे आजिज़ लाचार की लाज रख लेगा और मुझे सुरखरू करेगा। पढ़ पढ़ इल्म करन तकब्बुर शैतान जे उठे मुस्दे हु कि इल्म पढ़कर और आलिम फाजिल बनकर लोग तकब्बुर करते हैं, जबकि तकब्बुर अल्लाह ताला को नापसंद है और इस तकब्बुर की वजह से ही शैतान अपने मकाम से महरूम हुआ। तकब्बुर करने से महरूमी, जबकि आजिज़ी से अल्लाह ताला का कुर्ब और लुत्फ़ व अनायात हासिल होती हैं। लखानू भव दोज़ख वाला एक नित बहिश्तू रुसदे हु कि लाखों इंसान ऐसे हैं जो दोज़ख के खौफ से या जन्नत की ख्वाहिश दिल में लिए अल्लाह ताला की इबादत और रियाजत करते हैं, लेकिन एक वो सच्चे तालिबान हक़ हैं जो आए रोज़ जन्नत से रूठ रूठ जाते हैं और उन्हें ना तो दोज़ख का खौफ होता है और ना ही जन्नत की ख्वाहिश। ये तो सिर्फ मार्फत हक़ के तलबगार ऐसे करते हैं। आशिकां दे गल छुरी हमेशा बाहू अगे महबूबा दे कुसदे हु कि आए बाहू आशिकों के गले पर तो हमेशा इश्क की छुरी रखी रहती है और वो हंसी खुशी महबूब के सामने ज़िबा होते रहते हैं और सी तक नहीं करते, आह तक नहीं करते, यानी वो राज़ी बर रज़ाए महबूब होते हैं और अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म कर चुके होते हैं। राज़ी बर रज़ाए हक़ होकर ही मार्फत हक़ हासिल होती है। हमारा यूट्यूब चैनल आप पसंद करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करें। आज की अच्छी बात यह है कि और आज के इस कलाम में भी इस चीज़ की तरफ इशारा किया गया है कि हमें हर वक्त नफ्स पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि नफ्स ऐसा खबीस है कि वो गुनाह को इंसान के सामने मुज़य्यन कर देता है, खूबसूरत बना देता है और उसे अपने गुनाहों का पता नहीं चलता, जबकि दूसरे की आंख का बाल भी उसको बड़ा नज़र आता है। तो ये नफ्स इसको ऐसा फरेब देता है और ये बहुत पुराना पापी नफ्स है, बड़े हीले बहाने बनाता है और शैतान इंसान के सामने बुरे अमाल को अच्छे पेश करता है, लिहाजा इंसान गुनाह करता है, जबकि उस गुनाह को गुनाह नहीं समझता और समझता भी है तो हल्का समझता है और अपने मन में कहता है कि बस एक दफ़ा और गुनाह कर लेता हूँ, हालांकि एक दफ़ा और
दफ़ा में शैतान कितने लोगों को गुनाहों का मुर्तकब आदी बना देता है और मराकबे इंसान के किसी काम नहीं आते, तहज्जुद की पाबंदी किसी काम नहीं आती। हमारी निगाहें पाक होनी चाहिए, ज़बान महफूज होनी चाहिए और लोगों को ऐज़ा ना पहुँचाएँ। हमेशा कोशिश करें ज़िंदगी में गुनाहों से इज्तनाब करें और उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ जिसकी तरफ हमारा सफ़र है, अपने आप को एक खालिस सच्चे तालिबान हक बनकर अपनी जान अफरी के पास पेश करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शिफात प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सरकार मदीना सरूर सीना ताजदार मदीना रहमतुल लिल आलमीन के सदक़े हमें नसीब फरमाए। इस दुआ और यकीन के साथ कि अल्लाह ताला आपको सेहत की बादशाही और ईमान की सलामती से सरफराज फरमाए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।